हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल S3 टेक एजुकेशन। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को। स्टार्ट करते हैं। किसी भी रिलेशन को मैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कब बोलूंगा, तो उसकी जो डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, वो ये बोलती है कि इफ एंड ओनली इफ ऑल द एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन आर इन एटॉमिक नेचर। अगर किसी भी रिलेशन के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं या कॉलम्स हैं, और कि उनमें जो वैल्यू डली हुई है, उनमें जो वैल्यूज है, अगर वो एटॉमिक नेचर की है, तो मैं उसको बोलूंगा कि मेरी वो जो गिवन रिलेशन है वो किस में है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। राइट। एटॉमिक नेचर होना चाहिए हर वैल्यूज का है, या हर कॉलम में। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। सपोज एक सिंपल एक टेबल मेरे पास गिवन है, उस टेबल्स में आप देखोगे, ये मेरी ओरिजिनल टेबल है, इसमें आईडी प्राइमरी की है, नेम और सब्जेक्ट। अब पहली रो को अगर मैं देखता हूं तो ID 1 है, रोल उसका नेम ए है स्टूडेंट का, और C++ वो सब्जेक्ट पढ़ता है। सेकंड कॉलम में देखूंगा ID 2 है, नेम बी है, वो जावा और सी दो सब्जेक्ट को पढ़ता है। लेकिन मैंने इसमें क्या किया, इसी वैल्यूज में, इसी प्लेस पे, इसी कॉलम्स में दो वैल्यूज को डालने की कोशिश की। इसका मतलब है कि ये एटॉमिक नेचर यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इसमें मल्टीपल वैल्यू डालने की मैंने कोशिश की, सेव करने की कोशिश की है इस सब्जेक्ट वाले कॉलम्स के अंदर, इस रो में। तो जब भी किसी भी टेबल में इस टाइप का डिपेंडेंस, इस टाइप की एंट्री मिलेंगी जो एटॉमिक नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि ये मेरा नॉर्मल फॉर्म में, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में डेटा नहीं है। राइट। तो इसको मैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कैसे बना सकता हूँ, या एटॉमिक नेचर में कैसे बना सकता हूँ? तो उसके लिए जहां पे मेरा जो टू वैल्यूज थी एक सिंगल कॉलम्स में, उनको मुझे अब अलग अलग लिखना रहेगा। राइट। कुछ लाइक इस टाइप से आपको करना ही पड़ेगा। टू, उसका नेम है बी, और वो जो पहला सब्जेक्ट था उसको मुझे एक सिंगल अलग से रो लेनी पड़ेगी, और फिर सेम मुझे टू बी, और जो सेकंड सब्जेक्ट था उस सेकंड सब्जेक्ट के लिए सेकंड रो में डालना पड़ेगा। मतलब इसमें मुझे दो रोज को लेना पड़ेगा, एक सिंगल, जितनी भी उसमें वैल्यूज थी इनको मैंने अलग अलग रोज में लिया। ऐसा ही सेम मैं थर्ड वाले इस रो के लिए भी करूंगा, क्योंकि इसमें भी मैं देख रहा हूँ कि इस कॉलम में ए एटॉमिक वैल्यू नहीं है। इसके लिए भी क्या किया, 3C.NET और 3C C++। मतलब ये जो मेरा अब गिवन रिलेशन है, इसमें हर एक वैल्यू सभी एट्रीब्यूट की कैसी है, एटॉमिक वैल्यू है, इसलिए डेटा मेरा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। मतलब सिंपल सा बोलना है कि जो इस टाइप का जो ये रिलेशन है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इस टाइप की वैल्यू नहीं चलेंगी रिलेशन में। अगर है तो वो डेटा मेरा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब इसकी मैं अगर प्राइमरी की बात करता हूँ, अगर मैं इसकी प्राइमरी की बात करता हूं, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये तो रिपीट हो रही हैं। टू दो बार आएगा, या जितनी वैल्यू उसमें है उतनी बार इसको रिपीट करना रहेगा। तो इस केस में आप देखोगे कि इसका जो आईडी कॉलम है और जो सब्जेक्ट वाला कॉलम है, इनका जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन कभी भी रिपीट नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे टू है तो यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज होगा, यहाँ पे फिर से सेम आएगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज होगा। मीन्स इस टेबल की मैं बात करूंगा तो इस टेबल में अब प्राइमरी की बनेगी आईडी एंड सब्जेक्ट। राइट। अब इसी को ये तो मैंने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसी को दूसरे तरीके से भी मैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, जो यहाँ पे नंबर 2 में मैंने बताया है कि आपको दो सेपरेट कॉलम लेने रहेंगे, आपको जितने भी एटॉमिक वैल्यू को करना है। तो जो सेकंड केस में जो एटॉमिक वैल्यू की इश्यूज था फर्स्ट टेबल में, उसको हमने कैसे किया, दो कॉलम्स में उसकी वैल्यू डाली, एक में जावा और दूसरे में C++। लेकिन इसमें जो जनरली प्रॉब्लम होती क्या है, कि जिन भी रोज में एटॉमिक वैल्यू ऑलरेडी है, उसमें इन वैल्यूज में मुझे नल वैल्यू डालनी पड़ेगी। राइट। जैसे फर्स्ट वाली रो को मैं देखता हूँ, तो पहली रो में ओनली एक ही सब्जेक्ट था C++, इसीलिए C++ तो यहाँ पे आ गया, लेकिन जो दूसरा वाला जो कॉलम है उसमें मुझे नल वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो इस केस में जो सेकंड वाला जो प्रोसीजर होता है, इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि अगर किसी एक रो में नंबर मल्टीपल वैल्यूज हैं, तो उसके लिए मल्टीपल कॉलम्स बनेंगे। लेकिन अगर किसी दूसरी रोज में केवल एक ही वैल्यूज है, तो जो रिमेनिंग कॉलम्स हैं उसमें नल वैल्यूज बार बार रिपीट होगी। इसका मतलब है कि उस टेबल में नल वैल्यू मैनी टाइम्स उसमें नल वैल्यू मिलने वाली है। सो इसीलिए जो पहला वाला जो अप्रोच है, ये बेस्ट अप्रोच है कि हमको उनको अलग डिफरेंट डिफरेंट रोज में उनको कन्वर्ट करना चाहिए। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। इसमें हमने एटॉमिक वैल्यू को रिमूव किया और डेटा को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म।
सो थैंक यू।